इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपने लेजर डिवाइस को Polkadot.js UI से कनेक्ट करें और कैसे इसके साथ Polkadot एंड Kusama दोनों नेटवर्क पर कुछ ट्रांजैक्शंस करें। इस वीडियो को बनाते समय लेजर लाइव ऐप Polkadot नेटवर्क पर बेसिक ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे नए अकाउंट बनाना, बैलेंस ट्रांसफर करना और कुछ रिलेटेड स्टेकिंग ट्रांजैक्शंस। यदि आप Polkadot के लिए लेजर लाइव यूज करने की योजना बना रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड इस ट्यूटोरियल को देखें। यदि आप पहले से ही लेजर लाइव से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि यह Polkadot नेटवर्क पर अकाउंट्स के साथ सभी फंक्शनैलिटीज के पूरे सेट को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए यहाँ Polkadot ऐप की उन फंक्शनैलिटीज की सूची दी है जो आपके लेजर को सपोर्ट करने में सक्षम है। Polkadot.js UI से कनेक्ट करने पर आप इन फंक्शनैलिटीज के साथ काम करने में सक्षम होंगे और साथ ही आप अपने लेजर डिवाइस पर Kusama और StateMine ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लेजर लाइव ऐप किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता है अभी तक उन नेटवर्क्स पर। अपने लेजर डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए Kusama और StateMine ऐप का उपयोग करने के लिए आपको उन्हें थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू यूज करना होगा, जैसे Polkadot.js। यदि आपके पास एक लेजर नैनो S डिवाइस है तो डिफ़ॉल्ट रूप से इन ऐप्स के लाइट वर्जन इंस्टॉल हो जाते हैं जिनमें कई फीचर्स नहीं होते। आप इन ऐप्स के एक्सेल वर्जन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन चुन सकते हैं और यहाँ दिखाया हुआ सपोर्ट आर्टिकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आपको दिखाता है कि ये कैसे करना है। लेजर नैनो X डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल ऐप इंस्टॉल करता है, इसलिए यदि आपके पास लेजर नैनो X है तो कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अपने लेजर डिवाइस को Polkadot.js UI से कैसे जोड़ा जाए। यह ट्यूटोरियल मानता है कि आपके पास पहले से ही आपके लेजर डिवाइस पर Polkadot और Kusama दोनों ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। लेजर लाइव मैनेजर के माध्यम से सुनिश्चित कर लें कि सभी ऐप्स अप टू डेट हैं। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके ब्राउजर में Polkadot.js एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। अब अपने लेजर डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें और फिर पहले Polkadot ऐप खोलें और सुनिश्चित करें कि यह रेडी स्टेट में है। एक्सटेंशन ओपन करें और वही प्लस बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना लेजर अकाउंट जोड़ने का विकल्प मिलेगा। यदि आप पहले से ही लेजर लाइव का उपयोग कर चुके हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पहले Polkadot अकाउंट को ऐड करेगा जो आपने लेजर लाइव पर बनाया होगा। यह मूल रूप से उस अकाउंट के डिटेल्स को एक्सटेंशन पर इंपोर्ट करता है। यदि आपने कभी भी लेजर लाइव का उपयोग नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर कभी भी आप इसका उपयोग करने की योजना बनाते हैं तो यह लेजर लाइव पर बनाए गए पहले अकाउंट के लिए अकाउंट एड्रेस होगा। ठीक है, यदि आपके पास मेरी तरह ही एक से अधिक अकाउंट हैं तो आपको इन सभी पैरामीटर्स को कैसे अटैच करना है यह समझने के लिए इनमें से कुछ पैरामीटर्स को बदलना होगा। ठीक है, मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आइए Polkadot.js एक्सटेंशन पर इंपोर्ट किए गए अकाउंट के इस एड्रेस पर ध्यान दें और देखें कि यह क्या लेजर लाइव पर मेरे किसी अकाउंट से मेल खाता है। मैं इस अकाउंट पर क्लिक करता हूं, वहीं अकाउंट बटन पर क्लिक करता हूं और फिर एडवांस सेक्शन पर जाता हूं। देखिए, यहाँ का एड्रेस एक्सटेंशन के एड्रेस से मेल खाता है। बहुत बढ़िया। अब एक्सटेंशन के साथ दूसरा अकाउंट अटैच करते हैं। इसके लिए ध्यान से देखिए, मैं अकाउंट टाइप को सीक्वेंशियल ऑर्डर में बदलने जा रहा हूं। इस तरह यहां एड्रेस है जो लेजर अकाउंट से अटैच्ड हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दूसरे अकाउंट से मेल खाता है जो मेरे पास लेजर लाइव पर है, और ये हो गया। लेजर इन डेविएशन पाथ का उपयोग करके नए अकाउंट बनाता है। यह विषय इस ट्यूटोरियल के स्कोप से थोड़ा बाहर है। यह कैसे काम करता है यह समझने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो और एक विकी आर्टिकल उपलब्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बस अकाउंट टाइप को क्रम में अगली संख्या में बदलकर आप उन अकाउंट्स को जोड़ना जारी रख सकते हैं जो आपके पास लेजर लाइव में है। बढ़िया। अब जब आप जानते हैं कि Polkadot.js एक्सटेंशन में अकाउंट को कैसे इंपोर्ट किया जाता है तो आइए हम इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस करें। ठीक है, तो अब आप इन अकाउंट्स को रेगुलर Polkadot.js अकाउंट्स की तरह ही समझ सकते हैं, आखिरी स्टेप तक जहां आपको साइन करने हैं और ट्रांजैक्शन सबमिट करनी है। ठीक है, तो आपको इन ट्रांजैक्शंस को अपने लेजर डिवाइस पर साइन करना होगा। इस तरह एक टिपिकल पाइपलाइन की तरह से जाता है यह लेजर पर। बस धैर्य रखें और सब कुछ पढ़ें और सुनिश्चित करें कि यह UI आपको जो दिखाई दे रहा है उससे मेल खाता है। आप जानते हैं कि यह सिक्योरिटी लेजर डिवाइस द्वारा दी जाएगी।
इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि UI पर आपको जो कुछ भी शो किया गया है वह आपके अकाउंट के साथ वास्तव में होगा। यह हाई लेवल सिक्योरिटी कभी कभी बैच ट्रांजैक्शंस पर साइन करने की सुविधा नहीं देती है। मैं बताता हूं कि एक बैच ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये दिखाते हुए कि कुसामा नेटवर्क पर लेजर और Polkadot.js का उपयोग करके स्टेक कैसे करें। अपने डिवाइस में कुसामा ऐप पर अकाउंट बनाने या इंपोर्ट करने के लिए आप उसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं जो पहले ट्यूटोरियल में दिखाई गई थी। आपको यह पता है, इसलिए मैं अभी लेजर डिवाइस पर कुसामा ऐप खोलने जा रहा हूं। इसे रेडी स्टेट में रखें और फिर वहीं प्लस बटन पर क्लिक करें और इस प्रकार अब मेरे पास यह कुसामा अकाउंट है। स्टेकिंग के लिए मैं इसमें कुछ बैलेंस रखने वाला हूं। ठीक है, तो आइए देखें कुछ KSM कैसे ऐड करते हैं। अब Polkadot.js के स्टेकिंग सेक्शन पर चलते हैं। अब यहाँ अगर मैं तुरंत नॉमिनेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो यह मुझे टोकन बॉन्ड करने और वैलिडेटर्स को चुनने देगा, जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक तो आप टोकन बॉन्ड करते हैं और इसके अलावा आप वैलिडेटर को चुनते हैं। इसलिए यदि आप उस ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो साइन के लिए लेजर पर भेजा जा रहा है, तो यह एक बैच ट्रांजैक्शन है, जिसका मतलब है कि यह एक साथ रखे गए ट्रांजैक्शन का एक समूह है और आप जानते हैं कि उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए लेजर डिवाइस पर भेजा जा रहा है। इसलिए सभी सही मायने में ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो इसके काम करने के लिए इन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग एक एक करके लेजर डिवाइस पर भेजना होगा और मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे करना है, खासकर स्टेकिंग के लिए। यहां आपके पास स्टैश बटन है, तो उस पर क्लिक करें। यहां आप अपने टोकन को बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक कंट्रोलर अकाउंट सेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप कितने टोकन बॉन्ड करना चाहते हैं एक्सेट्रा। तो यदि स्टेकिंग में स्टैश कंट्रोलर शब्द को आप नहीं जानते तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इस स्टेकिंग वीडियो को देख लेना, जो एक अलग ट्यूटोरियल की तरह है। वहां स्टैश और कंट्रोलर अकाउंट की अवधारणा को विस्तार में समझाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह ट्रांजैक्शन एक सिंगल फंक्शन कॉल है। आप वहीं देखते हैं जो कि लेजर को अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए अप्रूव करते हैं। अब इसके सफल होने के बाद आपके टोकन बॉन्ड हो गए। अब अगला स्टेप है वैलिडेटर्स के एक समूह को नामांकित करना, जो मैं करने जा रहा हूं। मैं इस पर क्लिक करता हूं नॉमिनेट बटन पर और फिर मेरे वैलिडेटर्स चुनता हूं। मैं यहाँ इन्हें रैंडम ढंग से चुनता हूं और मैं नॉमिनेट बटन पर क्लिक करता हूं और अब आप समझ गए, आप जानते हैं यह ट्रांजैक्शन लेजर पर अप्रूवल के लिए है, तो इसे अप्रूव करें और अब आपके टोकन स्टेक होने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं कि इन टोकन्स को कैसे अनबॉन्ड किया जाए। ठीक है, तो यह 2 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले आपको नॉमिनेशन हटाना होगा। आप जानते हैं नॉमिनेशन कैसे हटाते हैं, तो मैं वहाँ स्टॉप बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। लेजर पर ट्रांजैक्शन पर साइन करते हैं और अब मैंने अपने टोकन को नॉमिनेट करना बंद कर दिया है, तो लेकिन टोकन अभी भी बॉन्डेड है। ठीक है, इसलिए मुझे उन्हें अनबॉन्ड करने की ज़रूरत है। मैं अनबॉन्ड बटन पर क्लिक करता हूं और फिर लेजर पर ट्रांजैक्शन पर साइन करता हूं और इस प्रकार यह पूरा होता है। इस प्रकार स्टेकिंग पूरा होता है। यदि आप एक पावर यूज़र हैं तो वहीं डेवलपर टैब देखें और उन सभी बाहरी चीज़ों को देखें जिन्हें लेजर डिवाइस के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे पहले मैंने सभी फंक्शनैलिटीज़ के साथ एक पेज दिखाया है जिसमें लेजर ऐप सपोर्ट कर सकता है। यदि आप एक्सटेंसेस के माध्यम से इन्हें चाहते हैं तो मैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आप यहाँ देखते हैं। आशा है यह वीडियो यूज़फुल थी और अगर आपको इस ट्यूटोरियल में किसी भी आइटम के साथ समस्या है या यदि आपके पास और क्वेश्चंस हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो सोशल चैनल्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेक केयर।